ललित, ललित मेरी आवाज सुनाई दे रही? जी सर। चलो आज तुम्हारी प्रार्थना से शुरू करें। जी सर, आइए प्रार्थना करते हैं। वो बच्चे को शांत रख। जी सर। आइए प्रार्थना करते हैं। हे हमारे प्रभु परमेश्वर पिता, एक बार फिर पिता परमेश्वर इस समय में प्रभु जी आपके प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आए पिताजी, आपको धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, इस समय को आपने हम सबों के जीवन में जोड़ा है प्रभु जी, और आपने चाहा है कि हम सब इस समय में आपके वचनों के प्रकाश में आए प्रभु जी। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो आपने हम सबों को संभाला और आपने चाहा है कि अपने जन के द्वारा हम सबों पर अपने वचन का प्रकाश चमकाए। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो आपने हम सबों को चुनकर अपने पास लाया प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने अपने जन को हमारे लिए ठहराया प्रभु कि हम उनके वचनों के द्वारा तृप्त हों प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपसे विनती करते हैं कि आप अपने आत्मा के द्वारा हम सबों के हृदय में उन वचनों को प्रभु जी, जो आपने हमारे लिए तैयार किया है प्रभु जी, लिख दीजिए और हम उसी के अनुसार अपने जीवन में चलने वाले हों प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हे प्रभु जी, हम आपके जन के लिए प्रभु जी विशेषकर सर शेखर नंद जी के लिए विनती करते हैं प्रभु जी, उनको भला चंगा सुरक्षित रखिए प्रभु जी, और उनके मुख से आप सदैव हमसे बातें करते रहिए प्रभु जी। हाँ प्रभु, सब बातों को आपके चरणों में सौंपते हैं प्रभु जी, और इस ज़ूम मीटिंग में जितने भी लोग जुड़े हैं प्रभु जी, उन सबों को उन सबों के हृदय को खोलिए प्रभु जी, और आज जो वचन बताया जा रहा है प्रभु जी, सबों के हृदय में लिख दीजिए प्रभु। हाँ प्रभु जी, सब बातों को आपके चरणों में सौंपते हैं परमेश्वर, सब बातों में आपका प्रशंसा, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। सब बातों को और सब इस प्रार्थना को प्रभु जी आपके चरणों में सौंपते हैं, और प्रार्थना को हमारे प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम में मांगते हैं। सुनिए पिता, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। आमीन। सो फिर से सभी प्रियजनों का आज के संध्या एक बार फिर से इस अध्ययन में स्वागत है, और विशेष करके हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि वो अपनी पवित्र उपस्थिति में हमें अपने वचनों को प्रकाशित कर रहे हैं। मेरे लिए भी ये आशीष का समय है, और हम सबों के लिए, कि परमेश्वर हमें और भी उन्नत करते जाते हैं, हमारे विश्वास को दृढ़ और मजबूत करते हैं, और हमारे ज्ञान का लेवल, क्योंकि मैंने बताया हुआ है, जो मैं जानता हूं, कि ये जो अध्ययन है इसका प्रभु को आने वाले समयों में इटर्नल जो किंगडम है उसमें प्रयोजन है। इसलिए कोई भी बिंदु मात्रा में कंफ्यूजन ना हो, और इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे प्रकाशन दिया कि मैं सबकी सहायता कर सकूं, और हम सब उन लोगों की सहायता कर सकें जो इन सब बातों को जानने सुनने का इंतजार कर रहे हैं। इन सभाओं के लिए एक बार फिर से इस समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है, हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। फिर से हम लोग पांच जो दोष लगाने वाले हैं न्याय आसन के सामने, हमने उस रिकॉर्ड को वॉच किया है। आज छठवें की बारी है, और उसके बाद जो पक्ष के गवाह हैं उसको हम ध्यान करेंगे। लूका 11 उसके 32 पद को पढ़ो भाई नीतू। निन्वे के लोग न्याय के दिन इस समय के लोगों के साथ खड़े होकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूनुस का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहाँ वह है जो यूनुस से भी बड़ा है। आप ध्यान कीजिए 31 और 32 दोनों पदों में जो परमेश्वर के लोग हैं वो दोषी नहीं ठहराए, जिन्होंने परमेश्वर के लोगों की सहायता से विश्वास किया है वो दोषी ठहराएंगे। अब सुलेमान की सहायता से शीबा की रानी ने परमेश्वर की महिमा की, उसकी आराधना की, उसकी बड़ाई और प्रशंसा किया। क्यों? उसने सुलेमान के अंदर परमेश्वर के ज्ञान को देखा। सुलेमान की सहायता से वो परमेश्वर की सच्चाई को
और जो उसके कंफ्यूजन थे सबको जान सकी। और इसीलिए आज इस विषय को ध्यान करना है। यहाँ भी योना जो है वो काम करने वाला था, वो दोष नहीं लगाएगा। कौन दोष लगाएगा बोला? जिनके बीच में योना के द्वारा काम हुआ। यहाँ एक लाइन लिखा है, यूनुस का प्रचार सुनकर मन फिराया और देखो यहाँ वह है जो यूनुस से बड़ा है। तो मैंने ध्यान करने का कोशिश किया कि यीशु में और योना में क्या फर्क था, क्योंकि यीशु के समाचार को सुनकर यीशु भी जब उसने काम आरंभ किया तो बोला था मन फिराओ, और लोगों ने मन फिराया, बहुत सारे लोगों ने मन फिराया, बहुत सारे लोग उसके पीछे आए। 120 लोग तो थे ही गिनती में, और उसके बाद आगे ये बढ़ते गया। आज तक भी वो काम जो उसने शुरू किया कलीसिया के द्वारा परमेश्वर अभी भी कर रहा है। यूनुस का प्रचार सुनकर इन्होंने मन फिराया, और यहाँ वह है जो यूनुस से भी बड़ा है। यीशु अपने आप को रख रहा था। ये दोनों में ये यूनुस से बड़ा भाई काम तो एक ही था। मैं कभी कभी समझाया करता हूं कि प्रभु के यहाँ सबको बराबरी का हिसाब मिलता है जो लोग काम करते हैं। ये मैंने बहुत अच्छे से पीछे अध्ययन में समझाया है। कोई बड़ा छोटा नहीं होता है, कोई गुरु चेला नहीं होता है। उसके सामने, उसके सिंहासन के सामने सब काम करने वाले बराबर होते हैं। चाहे तुम शुरू से काम करने वाले हो, चाहे अंत में काम करो, इनाम बराबर मिलता है। फिर यहाँ पर इसको बड़ा क्यों बोला? तो मैंने ध्यान किया एक विशेष बात। क्या था वो? पढ़ो भाई। Fleed from responsibility. योना जो है, मैं विश्वास करता हूं, मैंने सबको होमवर्क बोला था कि ये योना नबी की किताब को 4 अध्याय है, केवल पढ़ लेना। सबसे पहला पिक्चर जो है, जब जैसे ही परमेश्वर ने इसको काम दिया तो क्या लिखा है? क्या पढ़े भाई? निन्वे जा। ये अपनी जिम्मेदारी से भाग गया। चलो देखते हैं आज हुआ क्या था, पढ़ लेते हैं। मत्ती 12 का 38 से 41। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और भला बुरा मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। पहले और मैं ये यूनुस का जो चिन्ह का बात हुआ उसका कारण ये था। इसके पहले हम लोगों ने देखा जिस बात के विषय में अंत के दिनों में क्या होने वाला है उसी से रिलेटेड मैटर था ये। और क्या कह रहा था वो? किस कारण और से मैं योना और शिबा की रानी, दक्षिण की रानी का नाम आया था, ये इधर लिखा हुआ है, पढ़ो। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। न्याय इस के पर दिन करके कोट किया। ये हिसाब होगा कितने लोगों ने अपने जीवन को कल के दिन, मैंने बोला था कि आज के आज मुद्दई से मार्ग में है तब तक मेल कर ले, उधर जब आखिरी समय आएगा तो उसके बाद नो चांस रहेगा। अपने जुबान के विषय में, अपनी मुंह की बातों के विषय में प्रभु से आज के आज माफी मांग लेना बोला था मैंने। किया कि नहीं किया आप जानो, आपका काम जानो। इस पर क्या हुआ? जो ज्ञानवान लोग थे वो बोले कि तेरी बात को कैसे हम मान ले, तू चिन्ह बताए। ये यहूदी लोग तो चिन्ह चमत्कार के पीछे पागल थे। क्या बोला? इस पर कितने शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा
हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। हाँ, ये तू जो बोल रहा है सही होगा नहीं होगा, न्याय के दिन क्या होने वाला है, तू चिन्ह दिखा पे। क्या हुआ आगे? उसने उन्हें उत्तर दिया कि इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु यूनुस भविष्यवक्ता कौन के लोग चिन्ह ढूंढते हैं बोला? बुरे और व्यभिचारी। किनको बोल रहा था? इन्हीं को बोल रहा था। इस युग के बुरे और व्यभिचारी कौन? तो शास्त्री और फरीसी लोग, जो जो परमेश्वर के विषय का ज्ञान रखते हैं, वो ये बोल रहा है उनको, ये बुरे और व्यभिचारी लोग हैं, जो ये वचन का ज्ञान रखने के बाद भी चिन्ह देखना चाहते हैं। परंतु आगे क्या लिखा? परंतु यूनुस भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको न दिया जाएगा। ये यूनुस का चिन्ह का क्या कॉन्सेप्ट है? बोला कि उसी का चिन्ह दिया जाएगा। यूनुस 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन, अच्छा, पृथ्वी 3 के दिन और भीतर 3 रहेगा। रात का हिसाब लगाते हैं लोग। अरे पढ़ो, आंख रहते अंधे लोगों। 3 दिन 3 रात नहीं बोला हो, 3 रात दिन। ये 3 रात दिन क्या होता है, हिसाब तो करना। कई लोग इसी में फंसे पड़े रहते हैं कि यीशु को कब क्रूस पे, कब उसका प्राण गया? शुक्रवार को 3 बजे दिन में उसका प्राण गया, और तब उसको सूर्यास्त के पहले दफनाया जाता था। सूर्यास्त के बाद अंतिम क्रिया नहीं होती थी, आज भी नहीं होती है। कई बार गांव में मैंने देखा है कि यदि सूर्य ढल गया तो डेड बॉडी उठाने नहीं दिया जाता है, रात को बरियल नहीं होता है कभी भी। ये यहूदियों पुराने नियम का से चले आ रहा है, ये उस समय से नियम कि सूर्यास्त के बाद, उसके पहले यदि मृत्यु हो गई तो उसका उपाय किया जाए। तो 6 बजे के पहले पहले इसका, अब कब्र में कितने दिन रहा भाई? जल जंतु के पेट में जैसे, वैसे ही पृथ्वी के भीतर। तो काउंट करोगे तो 3 दिन 3 रात तो होता नहीं। इसी में आधे ईसाई लोग पागल है। अरे पढ़ो तो सही, लिखा क्या है? 3 रात दिन। पहले दिन कब्र में गया, दूसरे दिन कब्र में रहा, तीसरे दिन अर्ली मॉर्निंग, तो 3 रात दिन तो हो गया। सिंपल, साधारण ढंग से तुम अपना दिमाग लगाए और मरोगे। मैं बार बार समझा रहा हूं कि तुमने यदि अपना दिमाग लगाया परमेश्वर के वचन में, तो 3 दिन 3 रात काउंट करते हैं लोग। 3 रात दिन, और पुत्र के लिए भी बोला 3 रात दिन। तो वो क्या करेगा? उसने क्या किया और यीशु ने क्या किया, ये देखेंगे अपन। पढ़ो है एक्चुअल में हुआ क्या था, कहानी थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। योना 1:1-5। यहोवा का यह वचन अमित्य के पुत्र योना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और यापो नगर को ये जाकर योना जो था नबी था, दूसरा राजा में लिखा हुआ है, इसके बारे में वर्णन किया है। ये नबी था, और जब उसको किसी एक जगह, किसी एक विशेष कारण से भेजा जा रहा था, तो उल्टे रास्ते भागा। लिखा है यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को भाग जाने के लिए उठा और यापो नगर को जाकर तर्शीश जाने वाला एक जहाज पाया, भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया। आगे कि उनके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से तर्शीश को चला जाए। अच्छा रुक जाओ, सब लोगों ने पढ़ा है ना? जी, नीतू अकेले पढ़ी है क्या भाई? सब लोगों ने होमवर्क किया? जी हाँ किया। चौथे अध्याय में कारण लिखा है कि भागा क्यों था?
अभी हर कोई भविष्यवक्ता बनना चाहता है कि जो मैं बोला वो हो जाना चाहिए। इसको मालूम था कि मैं जाऊंगा और ये प्रचार होगा और लोगों ने यदि मन फिरा लिया तो परमेश्वर मेरी बात झूठी ठहर जाएगी। और इसका झगड़ा चौथे अध्याय को ध्यान से पढ़ना। तो भैया आगे का रिजल्ट को सोच के कोई एक्शन मत ले लेना। जितने प्रभु के लोग जो सेवा में हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, ये एक जिम्मेदार व्यक्ति था पर अंत का रिजल्ट को पहले से ध्यान करके उल्टे भागा था। तब क्या हुआ भाई, पढ़ो। तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, यहाँ तक कि जहाज टूटने पर था। तब मल्लाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दोहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार जब मरण मृत्यु का चांस आता है ना, तो आजकल डॉक्टर भी बोलता है कि अब ना केवल ईश्वर ही तुम, हिंदू जो अन्य जाति डॉक्टर है वो भी बोलते हैं, जब उनको समझ में आ जाता है कि हमारे रेंज से बाहर हो गया तो साफ साफ बोलते हैं कि ईश्वर ही कुछ कर सकता है। ये जानकारी केवल ईसाई लोगों को नहीं है भाई, ये सबको कॉमन वे से सारे लोग जानते हैं। मल्लाह लोग डर कर अपने देवता की दोहाई, ये अन्य जाति थे सब, दोहाई देने लगे। और क्या हुआ? और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतरकर सो गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। निश्चिंत पड़ा है। परमेश्वर के सामने से भाग के एक व्यक्ति निश्चिंत कैसे हो सकता है? मेरे लिए भारी क्वेश्चन मार्क। तो सो रहा था निचले भाग में जाके और गहरी नींद में पड़ा हुआ है। पढ़ो भाई। तब माझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ, अपने देवता की दोहाई दे। संभव है कि परमेश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश न हो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठी डालकर जान ले कि यह विपत्ति हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण यह विपत्ति हम पर पड़ी है। तेरा उद्यम क्या है और तू कहाँ से आया है? तू किस देश और किस जाति का है? उसने उनसे कहा, मैं इब्री ये हूँ। कंप्लीट क्वेरी लोगों ने किया कि तू है कौन, ये तो बता कि तेरे नाम चिट्ठी निकली है। मान लो पता चल जाए कि मसीहियों को प्रिपरेशन के लिए लॉकडाउन आया है, तो ये अन्य जाति लोग तुम्हारा क्या हाल करने वाले हैं ये समझ लेना। ये लोग तो बड़े मैनरफुल थे। आगे पढ़ो जरा। उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूँ और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्थल दोनों को बनाया है उसी का भय मानता हूँ। जो सृजनहार परमेश्वर है उसका भय मानता हूँ। तब क्या लिखा है? तब वे निपट डर गए और उससे कहने लगे, तूने यह क्या किया है? वे जान गए थे कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया था। फिर क्या हुआ भाई? तब उन्होंने उसी से पूछा। तब उन्होंने उससे पूछा, हाँ। हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती ही जाती थी। उसने उनसे समस्या कहा, कम नहीं हो रहा था, बढ़ ही रहा था, बढ़ ही रहा था। इसने क्या बोला? उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। तब ये समुद्र यदि शांत पड़ चाहता गया। तो बोल सकता था कि तुम लोग जाओ, मैं कुछ करता हूँ और प्रायश्चित की प्रार्थना कर लेता। पर ये क्या बोला? इतना रिबेलियस हो जाता है कई बार परमेश्वर का जन। इट मे बी यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का जन हो सकते हो, पर देख लो ये योना का कैटेगरी। उसने उनसे कहा मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। उसको मालूम था। क्या लिखा है आगे? तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। ये तो भी जानता था।
ये समझ गया कि परमेश्वर ने ये आंधी उठाई है। आगे क्या लिखा है? ये बड़े मैनरफुल और बड़े अच्छे लोग थे। क्या लिखा? तो भी वे बड़े यत्न से खेते रहे कि उसको किनारे पर लगाएं, परंतु पहुंच न सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। तब उन्होंने यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं कि इस पुरुष ये के प्राण। लोग उसको जानते नहीं थे, पर फिर भी कुरनेलियुस के समान जब इसने बताया कि मैं सृजनहार परमेश्वर का जन हूं, तो उनने अपने देवताओं के बनाने वाले परमेश्वर, मैं तो पूछ लेता हूं लोगों से, आपने कभी पूछा है कि नहीं कि भैया ये जितने भी भगवान है, ये जितने हैं आदमी हैं, इनका बनाने वाला कौन है? उसको जानते हो क्या? इन्होंने जाना कि ये रचना करने वाला परमेश्वर का जन है। तब उन्होंने क्या बोला? यहोवा को पुकार कर कहा, हे यहोवा, हम विनती करते हैं। आगे पढ़ो। कि इस पुरुष के प्राण की संति हमारा नाश न हो, और न हमें निर्दोष की हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे यहोवा, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया, और समुद्र की भयानक लहरें थम गई। तब उन मनुष्यों ने यहोवा का बहुत ही भय माना और उसको भेंट चढ़ाई और मन्नतें मानी। बिल्कुल जो काम शिबा की रानी ने किया था, ये जो जहाज में जितने जो वर्कर थे, इन्होंने भी वही किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के काम को देखा। उधर परमेश्वर ने उसको एक एक उपाय करके रखा था। पढ़ो भाई। यूहन्ना 1:17। यहोवा ने एक बड़ा सा मगरमच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस मगरमच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहे। ये किताब लिखा किसने है? योना नबी की पुस्तक को लिखने वाला कौन? Anyone can tell? योना ने ही लिखा है। मैं एक तो होमवर्क दिया था, 66 किताबें हैं, 40 लेखक। ये इस बात का कंफर्मेशन है कि ये तो योना मछली के पेट में है, उसको क्या मालूम दिन हो रहा है कि रात हो रहा है, क्योंकि यीशु ने जो बोला और यहाँ जो लिखा है उसी में फर्क है। ये बोला 3 दिन और 3 रात, यीशु ने बोला था 3 दिन रात। किसकी बात सच होगी? क्योंकि यीशु 3 दिन और 3 रात कब्र में नहीं था, 3 दिन रात था। ये गॉडली अरेंजमेंट। इसने उसके पेट में किया क्या? पढ़ो भाई। जब मैं मूर्छा खाने लगा, तब मैंने यहोवा को स्मरण किया, और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार ये यहोवा ही से करवाना होता था है। उससे, इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया, मरने नहीं दिया। वो आपको मालूम है, मूसा फिरौन के सामने से भाग गया था, इसलिए बहानेबाजी कर रहा था। जब परमेश्वर ने मूसा को बोला कि चल, मैं तेरे को फिरौन जिसके सामने तू भाग आया है उसी के सामने भेज रहा था। ये परमेश्वर का नेचर है। तुम यदि किसी कारण से बहानाबाजी करके किसी के सामने से भाग आओगे, परमेश्वर तुमको बोलता है नाक में नकेल डालकर वापस ले आता है। वो इसको भी वही किया। क्या लिखा आगे? उद्धार यहोवा ही से होता है, इसको बोलना पड़ा। और यहोवा ने मगरमच्छ को आज्ञा दी, और उसने योना को स्थल पर उगल दिया।
तो संडे स्कूल का कहानी इधर हो गया खत्म। बहुत सारे लोग बोलते हैं मोटा मोटा जानकारी संडे स्कूल में टीचर लोग बच्चों को सिखाते हैं, वो उतना भर मालूम है कि भाई योना नाम का एक व्यक्ति था, वो परमेश्वर के सामने से भाग गया, आंधी तूफान मचा, उसको मछली ने निगल लिया और उसके बाद मछली ने उसको स्थल में उगल दिया। यहां तक का एक तो गाना भी गाते हैं, डांसिंग सॉन्ग है। मैं तो देखा हूं कि कुछ लोग डांस करके और ये इसको गाना के रूप में गाते हैं। कहां तक? यहीं तक। उसके बाद को क्या हुआ, पढ़ो भाई। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। सेकेंड टाइम परमेश्वर जब तक तुम उसकी बात को पूरी नहीं करोगे, वो तुमको सिचुएशन बार बार पैदा करेगा कि बेटा तेरे को ये काम तो करना पड़ेगा, और नहीं ही करोगे तो फिर वो आग की झील का इंतजार। इफिसी 2:10 में क्या लिखा है, पढ़ लो। हर विश्वासी के लिए काम है। तुमको मालूम है कि नहीं मालूम, तुमने कभी पूछा भी? इफिसी 2:10 पढ़ो। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। मेरा एक भाई है, आई बिलीव ही इज इन स्टडी। कोरोना में 2.5 महीने 95% डैमेज हो गया था उसका लंग्स। 2.5 महीने वो हॉस्पिटलाइज रहा। और वो एक दिन जब मेरे से बात हुई तो पूछ रहे थे मुझसे कि कैसे उसने मुझको, मैं तो मृत्यु को छू के आया हूं, उनका एक्सपीरियंस सुन रहा था मैं। परमेश्वर मृत्यु को आने नहीं देता है। क्यों? क्योंकि उसके पास हमारे लिए कुछ प्रयोजन है, कुछ काम है। नाउ यू हैव टू डू दैट। दूसरी बार योना के पास पहुंचा कि वो, अच्छा कहां जा बोला, दूसरी जगह नहीं भेज रहा, उधर ही जाना है, जो काम तुझे बोला है वही करना है, दूसरा कुछ नहीं करना। आगे क्या लिखा है? तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। अब रेड लाइन पढ़ लो। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। ये और 3 दिन की यात्रा का था। उन दिनों में गाड़ी मोटर घोड़ा होता नहीं था, और खासकर ये जो बहिष्कता है, इवन यीशु पैदल घूमता था। निनवे एक इतना बड़ा नगर था कि यदि एक किनारे से पैदल चलना शुरू करे तो 3 दिन लगेगा उसको क्रॉस करने में। और आगे क्या लिखा है? और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया। अब से 40 दिन के बीच मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार। तुम्हारा नेटवर्क गोलमाल हो गया था, फिर से पढ़ो रेड लाइन के बाद। और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया। अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। ये नहीं बोल रहा था कि मन फिराओ, वो केवल रिजल्ट बता रहा था। और जब प्रचार कर लिया ना तो एक किनारे बैठ के अपने रिजल्ट को पूरा होने का बाट देखता था।
वो ये बोल रहा था कि इतने मेरे प्रचार में और योना के प्रचार में और यीशु के प्रचार में फर्क है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि ज्यादा टाइम नहीं है, इतने दिन बाद ये टाइम ओवर हो जाएगा। ये बोल रहा था 40 दिन के बीतने पर निन्वे उलट जाएगा, यही प्रचार कर रहा था। और क्या कर रहा था? एक दिन की यात्रा पूरी की, मतलब बोलते जा रहा है, वो कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, किसको कितना समझ में आ रहा है, इससे उसको कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि बेमन से गया था। उसको मालूम था कि यदि इन लोगों ने मन फिरा लिया तो मेरा प्रचार, मैं तो झूठा ठहर जाऊंगा। You see, 1/3 work was done. एक दिन, 3 दिन की यात्रा का है, एक दिन की यात्रा पूरा किया और अपना काम यहां तक किया। तब क्या हुआ? तब निन्वे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की ये विश्वास कर लिए उसके, पता नहीं कैसा सुने होंगे आधा, क्योंकि ये तो समझा तो रहा नहीं है। ये कोई कन्वेंशन और बाइबल टीचिंग जैसे हम लोग महीने महीने 3 साल से मैं समझा रहा हूं, ऐसा नहीं समझा रहा है। एक लाइन से बोलते जा रहा है कि विपत्ति आने वाली है, नगर उलटने वाला है। लोगों ने मान लिया। तुमने माना क्या? तुमने विश्वास किया क्या? एक बार सुनकर मैं देखता हूं कि उपवास क्या लिखा है, इन्होंने विश्वास कर लिया, उसके बाद उपवास का प्रचार किया। कई बार मैं देखता हूं कि परमेश्वर को समझने के लिए उपवास कर रहा है आदमी, बेवकूफ बनाने का धंधा। अरे जो बोला गया है उसको सीधे सीधे एज इट इज स्वीकार कर लो, मान लो। यहां लिखा हुआ है कि मनुष्यों ने, निन्वे के मनुष्यों ने परमेश्वर की क्यों दोष लगाएंगे भाई? तो वो यही बोलने वाले हैं, याद रखना, कि प्रभु हमने तो केवल एक बार सुना और विश्वास कर लिया। ये लोग तो निर्लज और ढीठ और हठीले लोग हैं, जो लगातार इतना डिटेल में अध्ययन करने के बाद भी विश्वास नहीं कर पाए, मन नहीं फिराया। इन लोगों ने क्या किया? फिर से पढ़ना। तब निन्वे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। इतना भयंकर विनाश की बात सुन के लोगों का टाट ओढ़ना का मतलब क्या होता है मालूम? सुंदर सुंदर कपड़े पहनना छोड़ दिया, टाट ओढ़ लिया। पुराने नियम के समय में इनको समझ में आता था कि फिजिकली शो करना पड़ेगा, कि रियल में मुझको गिल्टी है मेरे काम के विषय में। और आगे क्या लिखा है, पढ़ो भाई। तब यह समाचार निन्वे के राजा के कान में पहुंचा, और उसने सिंहासन पर से उठ अपना राजकीय ओढ़ना उतार कर टाट ओढ़ लिया। कई बार मैं देखते रहता हूँ कि जब वचन का प्रचार किया जाता है तो हम लोग ना, जितने जो लीडर लोग हैं, इनके तो कान मोटे हैं। इन लोग दूसरों को देखते हैं कि ये सुन रहा है तो इसके जीवन में कुछ असर हो रहा है कि नहीं। हम लोग आईना के सामने खड़े होकर दूसरों का चेहरा देखने का प्रयास करते हैं। लिखा है राजा, a man who was the king of that city, जब उसने सुना, उसने भी अपने को नम्र किया, अपना राजकीय ओढ़ना उतार कर वो भी टाट ओढ़ के राख पर बैठ गया। जितने लीडर हो, तुम दूसरों के मन फिराने का इंतजार कर रहे हो, अरे तुमने मन फिराया कि नहीं? और क्या हुआ? राजा ने, कमेटी बैठ गई उनकी। क्या लिखा है? और राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निन्वे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य
क्या बैल, क्या भेड़, बकरी या और पशु कोई कुछ भी न खाए, वे न खाएं और न पीवें, और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े, और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरे, और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे, और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नाश होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे अपने अपने जिस रास्ते चल पड़े हैं वहां से वापस हो रहे हैं, वे कुमार्ग से, सुमार्ग नहीं, कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब क्या लिखा है? तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया, नहीं किया। वो परमेश्वर ने वो कभी जो लोग मन फिराते हैं उनकी ओर दयावंत है वो। अब ये निन्वे के लोग जो हैं वो खड़े होकर, जब मैं एक मुजरिम वाले बॉक्स में रहूंगा तो निन्वे के लोग दोष लगाएंगे कि इसने कितने दिन में मन फिराया कि नहीं फिराया। तब कौन मेरा परवाही करेगा, पैरवी करेगा? देखेंगे। ये थे निन्वे के लोग, सारे लोग, पूरा वो नगर टाट ओढ़कर, बोरा ओढ़, टाट बोलने से बोरा, अपने जो लग्जरियस लाइफ है और जो सब चीज छोड़कर प्रायश्चित किया, दोहाई, चिल्ला चिल्ला कर दोहाई। परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी। ये दोष लगाएंगे कि प्रभु ये तो इतने मट्ठर लोग थे जिनको बचपन से सुन रहे हैं, कोई विशेष आदमी भेजा नहीं गया है, इनके घरों के भीतर बचपन से परमेश्वर के, कई लोग बचपन से सुन रहे हैं, कई लोग को 60 साल हो गया, किसी को अरे मैं भी 1 साल भी हो गया। यदि तुम सुन रहे हो, मैं तो देखता हूँ मेरे साथ अध्ययन में, मैं ध्यान से लगभग सारे स्टूडेंट जितने मेरे बैच में हैं, नाम सहित और जगह सहित मुझको ध्यान में है कि कितने दिन से सुन रहे हो, तुमने मन फिराया कि नहीं? आज प्रभु के सामने एक बार फिर से उपस्थित हो जाना। पक्ष के गवाह पढ़ो भाई दीपा। 1 John chapter 5, 7 to 8. For there are 3 that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these 3 are one. And there are 3. हिंदी में जो पढ़ रहे हो अभी गड़बड़ा जाओ। हिंदी में एक पूरा वर्ष ही गायब है, मिला लेना। जो 7 पद है वो 6 का आखिरी लाइन है, और 7 पद हिंदी में है ही नहीं, 8वां पद है। ये हिंदी बाइबल का ऐसा कमाल है, मिला लेना। ये 7 पद जो है यहाँ लिखा है, ये जो जितना पढ़े ये 7वां वर्ष है, और ये 7वां वर्ष हिंदी में है ही नहीं। 6वें पद का लास्ट लाइन को 7वां पद बना दिए हैं, और 7वां पद गायब है। और सोचो जरा, इसलिए सुधार करने में कोई बुराई नहीं है। याद रखना, ये फंसा देगा, ये मालूम नहीं रहेगा तो फिर से पढ़ो भाई। 1 John. For there are 3 that bear record in heaven. स्वर्ग में रिकॉर्ड कौन रखेगा, कौन गवाही देगा, और पृथ्वी पर कौन गवाही देगा? दोनों अलग अलग। पढ़ लो। The Father, the Word, and the Holy Ghost, and these 3 are one. And there are 3 that bear witness in earth, the Spirit, and the water, and the blood, and these 3 agree in one. अब ये सब क्या है?
इसको खोज लेना भाई। तुम्हारे जीवन में पवित्र आत्मा ने, पानी ने और लहू ने काम किया है, उस वहां पर ये तीनों रहेंगे। वाटर का मतलब मैंने बताया था, परमेश्वर का वचन। पानी, पानी का मतलब ये दुनिया नाला में बपतिस्मा वो नहीं है भाई। बपतिस्मा गवाही नहीं रखेगा वहां पर, बपतिस्मा जाने वाला नहीं है, कोई संस्कार नहीं जाने वाला। ये स्पिरिट, वाटर एंड ब्लड, यीशु का लहू और पानी बोलने से, पढ़ लो भाई 32 अध्याय का एक पद, डिटोनॉमी, व्यवस्था विवरण 32 अध्याय उसका एक पद पढ़ो। पानी किसको बोलता है? हे आकाश, कान लगा कि मैं बोलूं, और हे पृथ्वी, मेरे मुंह की बातें सुन। मेरा उपदेश मेह की नाई बरसेगा, और मेरी मेरा बातें उपदेश मेह की नाई बरसेगा, और मेरी बातें ओस की नाई टपकेगी। जैसे कि इसीलिए होशे 6 अध्याय का 3 पद क्या लिखा है, पढ़ो जरा। होशे 6 का 3 पढ़ो। आओ हम ज्ञान ढूंढें, वरन यहोवा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न भी करें, क्योंकि यहोवा का प्रकट होना भोर का सा निश्चिंत है। वह वर्षा की नाई हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सींचती है। ये जो परमेश्वर का वचन है उसका ज्ञान है। वर्षा की नाई, जल की नाई, मेघ की नाई बरसेगा मेरा उपदेश। पानी बरस रहा है, पानी बरस रहा है ताकि तुम्हारी भूमि में खेती हो सके। खेती का विषय में हम लोगों ने देखा है 14 अध्याय कि परमेश्वर की खेती कुछ नहीं। पौलुस ने कहा तुम परमेश्वर की खेती, उसको जल चाहिए। स्पिरिट, वाटर एंड ब्लड। पवित्र आत्मा क्या करता है, वचन क्या करता है और लहू क्या करता है। होमवर्क रहेगा, ये सब मैं बता चुका हूं। यीशु का लहू का काम क्या है, उसके वचन का काम क्या है और उसके पवित्र आत्मा का काम क्या है। तीनों का काम, और तीनों एक ही बात में एग्री रहेंगे। वो जब ये लोग, निन्वे के लोग बोलेंगे, जब शिवा की रानी बोलेगी कि मैं तो इतना दूर से चली आई थी, ये लोग बोलेंगे कि हाँ, इन्होंने हमें अपने जीवन में जगह दिया। पवित्र आत्मा भी कहेगा these three agree in one। ये जो परमेश्वर का जीवन का जल है वचन, ये भी कहेगा, और यीशु का लहू भी दुहाई देगा कि यस, मैंने इनके जीवन में काम किया, इन्होंने मुझको पुकारा, इन्होंने मुझे अपने जीवन में जगह दिया कि मैं काम करूं। ये पक्ष के गवाह हैं, यहां से लेकर स्वर्ग तक। bears record in heaven and bear record witness in earth। वहां वो रिकॉर्ड रखेगा जो लिखित में रखता है, और यहाँ पर विटनेस, वो जो विटनेस बॉक्स है उसमें आएंगे लोग पक्ष में। यदि तुमने इनको सही ढंग से जगह दिया है तो, और नहीं तो दोष लगाने वाले तो 6 हैं। उसके बाद 15 पद में क्या लिखा भाई? जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाला गया। तो रिकॉर्ड बुक जो है वो तो अपनी जगह है, उसके बाद एक और कठिन किताब है। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला है। जीवन की पुस्तक क्या होती है भाई? वो कहाँ डाला जाएगा? आग की झील, और आग की झील के बाद रिनोवेशन है, मैंने बताया दी एंड। ये पृथ्वी जो है जला के इसका सारा चीज रूप रंग बदल जाएगा। नई नई पृथ्वी और नया आकाश जिसमें समुद्र नहीं रहेगा।
ये बीच बीच में कॉन्टिनेंटल जो गैप है ये सब कुछ नहीं रहेगा। क्या रहेगा इसी 21 अध्याय में देखेंगे। पर अभी हम लोग इस बात को ध्यान करें, जीवन की पुस्तक में नाम कैसे होता है। तो मैं ये बताया करता हूं कि गांव वालों को जल्दी समझ में आता है। कोटवार के पास 2 रजिस्टर होता है। गवर्नमेंट का जो सबसे लास्ट एक वर्कर होता है, कोटवार बोलते हैं उसको। पता नहीं नागपुर साइड में लोगों को मालूम है कि नहीं, महाराष्ट्र में, पर यूपी बिहार में तो जानते होंगे सब लोग कोटवार किसको बोलते हैं। जानते हैं कि नहीं उत्तम? जानते भी है। कोटवार गांव में पुलिस का काम करने के लिए एक आदमी नियुक्त किया जाता सबसे है। आखिरी में एक ऑफिस बेरर होता है गवर्नमेंट का। उसके पास जो रजिस्टर होता है उसी के ऊपर जनसंख्या की गिनती होती है। मरण का रजिस्टर और जन्म का रजिस्टर। जिस घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो कोटवार आके रिकॉर्ड दिया उसको। आजकल तो हॉस्पिटल का जो सेक्शन है वो मैनेज करता है। ये जो जन्म पत्री क्या बोलते हैं, बर्थ रिकॉर्ड, बर्थ सर्टिफिकेट बनता है ना, ये बर्थ सर्टिफिकेट गांव वाले लोगों को कोटवार देता है। कोटवार का लिखा हुआ कागज चाहिए रहता है कि इस सन में इस डेट में इतने तारीख को ये इस घर में ये बच्चे का, लड़की का, लड़के का जन्म होता है। तो जीवन की के रजिस्टर ऑफ लाइफ में रिकॉर्ड करता है। और मरण होता है तो मृत्यु के किताब में नाम लिखा जाता है, इसमें काट के उसमें लिखते हैं। ये रिकॉर्ड रखता है कोटवार। मैंने जब पता किया, प्रभु ने बोला बेटा जांच कर ले। तो आजकल क्या है, नगर निगम कारपोरेट वाले ये रिकॉर्ड रखते हैं बड़े शहरों में, तुमको मालूम नहीं होगा। जब तक तुम डेथ सर्टिफिकेट नहीं बताओगे तुम्हारा हिसाब किताब, बैंकिंग और कुछ नहीं होगा। इवन स्कूलों में जन्म का सर्टिफिकेट, नौकरी के लिए ये बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए रहता है। हिसाब किताब बराबर करने के लिए डेथ सर्टिफिकेट चाहिए रहता है। यदि मेरा डेथ सर्टिफिकेट जमा नहीं हुआ तो कोर्ट कचहरी में तुम्हारा कोई हिसाब क्लियर नहीं होगा। तुम्हारा जमीन बाड़ी सारा चीज गवर्नमेंट हथिया लेगी। मालूम है, बाइबिल बताती है जीवन की पुस्तक का भेद। पढ़ लो भाई, भजन संहिता 87 में पता नहीं कितने बार पढ़े होगे, पढ़ लो एक बार और सियोन के विषय में यह कहा जाएगा। ये सियोन है कहाँ? हम लोग क्या गाना गाते हैं भाई, सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। ये पृथ्वी पर नहीं है सियोन, सियोन पर्वत। और ये क्या बोल रहा है, फिर से पढ़ना, ध्यान से पढ़ लो इसको आज 20, 30, 40 बार पढ़ना, पढ़ के प्रार्थना करना कि प्रभु मुझको कंफर्म कर दे क्या लिखा है यहाँ पर। और सियोन के विषय में यह कहा जाएगा कि अमुक अमुक मनुष्य उसमें उत्पन्न हुआ था। अमुक अमुक का मतलब, ये वर्ड का यूज करने का मतलब क्या है, सारे मनुष्य नहीं, जिसका जिसका नया जन्म होगा, जिसका नया जन्म होता है उनका नाम उधर लिखा जाता है। अब नया जन्म बोलने से बपतिस्मा के द्वारा कभी नया जन्म नहीं होता नहीं है, इसको याद रखना। ये जब 22 अध्याय कंप्लीट करूंगा तो एक बार फिर से प्रभु ने बोला कि बेटा अभी नहीं, ये नया जन्म का पूरा हिस्ट्री, इसका तरीका, इसका पैटर्न, इसका प्रोसीजर क्या है, ये पूरा ठीक ठीक बताना इस भीड़ को। ये मैं बताऊंगा, बल्कि 22 अध्याय तक अब आगे ना भी सुनो चलेगा, पर वो वाला पार्ट को जरूर सुन लेना, क्योंकि फंसेगा यहाँ पर। क्योंकि जीवन की पुस्तक में नाम
तब तक नहीं हो सकता। जीवन की पुस्तक रखा कहाँ है? आगे पढ़ लो भाई, फिर से पढ़ लो, फिर से। और सिय्योन के विषय में यह कहा जाएगा कि अमुक अमुक मनुष्य उसमें उत्पन्न हुआ था और परम प्रधान आप ही उसको स्थिर रखेगा। यहोवा जब देश देश के लोगों के नाम लिखकर गिन लेगा, तब यह कहेगा कि यह वहां उत्पन्न हुआ था। तो वो जो रिकॉर्ड बुक है जुबान का, उसके सामने बैठकर कोई लिखते रहता है, लिखा है। पर यहाँ पर क्या लिखा है? ये किताब में लिखने का काम कौन कर रहा है? यहोवा परमेश्वर। वो खुद करता है। किसी मनुष्य को इसका ना दूर दूर तक पता है, ना कोई अधिकार है। कोई पास्टर के पास ये अधिकार नहीं है कि इस किताब में वो तुम्हारा नाम लिख दे। उसका अपना नाम लिखा है कि नहीं लिखा है क्या जाने। जब देश देश के लोगों के नाम, देश देश के मतलब सारे देशों के लोगों के, उन लोगों के नाम जिन लोग नया जन्म को सीरियसली समझेंगे और उसकी बातों को एक्सेप्ट करेंगे, तब वो कहेगा कि हाँ ये वहां उत्पन्न हुआ था। सर्टिफाई करेगा। बर्थ सर्टिफिकेट है ये नया जन्म का। तब तुम्हारा आखिरी हिसाब होगा। जैसे डेथ सर्टिफिकेट के बिना, बर्थ सर्टिफिकेट के बिना कोई काम होना नहीं है किसी भी देश में। तुम्हारा छोटा सा भी काम है तो बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। ये तो सिंहासन पर बैठाने की बात हो रही। तुम्हारा बर्थ सर्टिफिकेट है कि नहीं है? आज रात को मैं तो ये प्रार्थना करता हूं, मैं कभी एक लाइन बता दूं, फिर से याद दिला देता हूं। मैं कभी ये नहीं प्रार्थना करता कि प्रभु इनको मीठी नींद देना और सुबह की रोशनी दिखाना। मैं तो बोलता हूं कि प्रभु इनके आंखों में नींद तब तक ना आए जब तक इन लोग इन बातों को ठीक ठीक समझ न ले। इनका नींद रातों की और दिनों की जब तक ये समझ में ना आ जाए तब तक नींद ना आए। कई लोग रात भर जगते हैं बिना मतलब के। इसके लिए जागो, इसके लिए प्रार्थना करो कि तुम्हारा नाम सर्टिफाइड हो सके। जैसे कोटवार गांव में लिख के देता है, जैसे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल का एक सेक्शन होता है जो लिख के देता है कि इस बच्चे का इस तारीख को इस दिन में इतने बजे जन्म हुआ। ये रिकॉर्ड परमेश्वर भी रखता है अपने सियोन के विषय में। तुम जानो, तुमको विश्वास है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक। मुझे क्या लेना देना? मुझे पूरा विश्वास है कि परमेश्वर ऐसा करता है। फिर से पढ़ लो एक बार भाई। परम प्रधान आप ही, पूरा यहोवा जब देश देश के लोगों के नाम लिखकर, पूरा शुरू से। और सिय्योन के विषय में यह कहा जाएगा कि अमुक अमुक मनुष्य उसमें उत्पन्न हुआ था और परम प्रधान आप ही उसको स्थिर रखेगा। यहोवा जब देश देश के लोगों के नाम लिखकर गिन लेगा, तब यह कहेगा कि यह वहां उत्पन्न हुआ था। इसलिए इस बात को भूलना मत। रिनोवेशन के विषय में पतरस ने लिखा, पढ़ो। दूसरा पतरस 3:10-13। प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। तो जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। ये होने वाला है। तुम विश्वास करो मत करो, ये होके रहेगा। तो एक क्वेश्चन रेज किया है, जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए? क्वेश्चन इज
कैसा मनुष्य होना चाहिए? भक्ति। क्या लिखा भाई, पढ़ो। पहला पहला तिमुथियुस तिमुथियुस 3 का 15-16 ये मॉडल है भक्ति का। पढ़ो। कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर, जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नेव है, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। और इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, वह आत्मा जो में। प्रकट हुआ तो यीशु के बारे में नहीं, वो मॉडल है। नाउ यू ऑल्सो पढ़ो। शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया। कई अन्य लोग जाति शरीर में धर्म, पूरा जो हमारे भारत देश का धर्म है हिंदुइज्म, शरीर में धर्मी ठहरने का प्रयास है कुल मिला के, और ईसाई लोग भी लगभग वही कर रहे हैं। शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया। ये स्वर्गदूत लोग क्यों देखना चाहते हैं? पतरस ने लिखा कि स्वर्गदूत लोग भी उसके इस उद्धार के काम को बड़े ध्यान से देखना चाहते हैं। क्यों मालूम? एक गलती के कारण शैतान, लूसीफर को परमेश्वर ने शैतान घोषित कर दिया, और यहाँ आदमी नाम का जो जीव है, मनुष्य जो है, उसका 50 हजारों जिसका अनगिनत गलती है, उसको एक झटके में परमेश्वर उद्धार और उसके पाप को धो देता है। ये अजीब गरीब काम है जो स्वर्गदूत लोग ध्यान से देखते हैं कि हमको माफी नहीं है, इनको क्यों माफी। मैं बता रहा था कि मनुष्य को, आदम को बनाने का एक विशेष प्रयोजन था, जिसके कारण परमेश्वर उस मनुष्य के पीछे लगा पड़ा हुआ है। और आगे, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। ये तरीका, ये दिस इज द वे। भक्ति का भेद गंभीर है, तो यीशु को भक्ति की जरूरत नहीं थी, उसने मॉडल दिया है कि तुम भी ऐसे ही उठाए जाओगे। खाली पीली इधर यीशु नाम लिए और सीधे टिकट कट गया, ये ऐसा नहीं है भैया। ये 6 पॉइंट है, इसको ध्यान कर लेना। तुम शरीर में प्रकट हुए हो, आगे का बाकी सारा काम हुआ कि नहीं? जगत में तुम पर विश्वास किया गया है कि लोग जानते हैं कि इससे झूठा व्यक्ति कोई नहीं है, क्योंकि हर बात में झूठ, हर बात में झूठ, छोटा छोटा बात में झूठ। अन्य जातियों में उसका प्रचार, तुम्हारे विषय में अन्य जातियों में चर्चा हो रहा है क्या? सुलेमान की कीर्ति सुना किसने? अन्य जाति रानी ने, और चले आई उसके पास। प्रभु सहायता करें कि इन सब बातों को गंभीरता पूर्वक ध्यान करें। ये सारा चीज जितना मैंने बताया है, ये होके रहेगा। आप विश्वास करो मत करो। और इसलिए आज के दिन एक बार फिर से, इससे पहले कि हम लोग 21 अध्याय में एंटर करें, इन 21 अध्याय में जाने के लायक अपना पिक्चर बनाओ। आज भी मौका है, और जब तक प्रभु ना आए तब तक मौका है। प्रार्थना करेंगे, और आज के दिन मैं निवेदन करूंगा, रोहित पटना से हमारे साथ हैं, उनकी प्रार्थना के साथ आज का अध्ययन यहीं समाप्त करेंगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, लव यू जीसस, लव यू जीसस। तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो, महिमा महिमा महिमा, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो।
धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, फिर से आपके चरणों में आते हैं पिता, बड़ी दीनता और नम्रता के साथ आते हैं पिता। ये सुंदर समय देने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी आराधना देते हैं पिता। ये सुंदर समय आपने जो दिया पिता, ये बाइबल अध्ययन के लिए प्रभु जी, इसके लिए आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं पिता, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। इस मीटिंग के माध्यम से आपने अनुग्रह दिया पिता कि हम जो बाइबल को सही तरीका से समझने में दिक्कत होती थी पिता, आपने ये प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें जानने का मौका दिया पिता। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता। यहाँ पर जो दादा शेखर दादा जो हैं प्रभु जी, इन पर अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, सामर्थ्य दीजिए, इनके घर परिवार में भी आपकी महिमा हो पिता। इनके घर परिवार के एक एक जन को नामे नाम आशीष दीजिए प्रभु जी, बरकत दीजिए प्रभु जी। इन्हें आत्मा से और भरिए प्रभु जी, कि आपके वचन को और गंभीरता से हम लोग सुनने वाले नहीं प्रभु, अपितु बोलने वाले, समझाने वाले बन सके पिता। आपकी महिमा चाहते पिता। आपने वचन में कहा है प्रभु कि जो आप पर विश्वास करता है पिता, वो नाश नहीं होता अपितु अनंत जीवन पाता है पिता। आपकी महिमा हो प्रभु जी। प्रभु, जिस प्रकार मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छुपा के रखता है प्रभु, आप अपने साए में हमें छुपा के बचा के रखिए प्रभु जी। अपने बुद्धि विवेक ज्ञान सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु जी। अपने बुद्धि दीजिए प्रभु जी कि हम ये वचन को सही सही समझने पाए पिता, इनको गंभीरता से लेने पाए पिता। आपकी महिमा करते प्रभु जी। जितने लोग इस मीटिंग में जुड़े हैं पिता, नामे नाम सभी को आशीष दीजिए प्रभु जी। नीतू मैम जो आपकी अगुवाई में सहायता करते हैं, उन पर भी बरकत सामर्थ दीजिए। दीपिका मैम पर भी सामर्थ दीजिए प्रभु जी। और जितने लोग मीटिंग में जुड़े हैं, एक एक जन को नामे नाम आशीष दीजिए, उनके घर परिवार पर भी बरकत दीजिए प्रभु जी। और जो किसी दिक्कत की वजह से इस मीटिंग में नहीं आ रहे हैं प्रभु, आप उन पर भी आशीष दीजिए प्रभु जी, कि आने वाले समय में वो इस मीटिंग में जुड़ के आपकी महिमा, आपकी आराधना, आपकी स्तुति करने पाए पिता। आपकी महिमा हो पिता। राजाओं के राजा, जिंदा खुदा, जलाली खुदा, सब इस आपको हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। इस मीटिंग को आपके साथ में सौंपते हैं प्रभु जी, कि इस मीटिंग के माध्यम से हमें और दृढ़ बनाइए पिता, मजबूत बनाइए पिता। आशीष चाहते हैं, पूरी आदर महिमा जलाल आपको देते हैं पिता। इस छोटी सी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम से मांगते हैं। सुनिए, दया से कबूल कीजिए, रहम कीजिए प्रभु। आमीन 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 आमीन। थैंक यू रोहित भाई पटना से। और एक बार फिर से मैं सभी जनों को प्रभु के चरणों में सौंपता हूँ कि ये बातें यूं ही नहीं है, ये सारी बातें गंभीरता पूर्वक हमको सोचने विचारने का समय प्रभु ने दिया है। और इसलिए जरूर सारे लोग इन बातों पर ध्यान करें, अपना मनन करें और सारे लोग इसको गंभीरता पूर्वक लें और प्रभु के साथ अपना मेल कर लें। विशेष करके जीवन की पुस्तक में नाम के संबंध में जो भी हमने ध्यान किया है, उस विषय पर हम ध्यान करें। थैंक यू वेरी मच एंड शालोम। गॉड ब्लेस यू ऑल।